प्रश्न 10। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाबू गुलाब राय की निबंध कला। मनुष्य के हृदयगत रसस्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। बाबू गुलाब राय के निबंध के आधार पर विवेचना कीजिए। उत्तर। बाबू गुलाब राय हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार के रूप में अद्वितीय स्थान के अधिकारी हैं। आपने आलोचना एवं निबंध के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं, जिनमें प्रमुख हैं काव्य के रूप, थलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, जीवनी और जगत, मनोवैज्ञानिक निबंध, राष्ट्रीयता, कुछ उथले कुछ गहरे, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, बौद्ध धर्म, शांति धर्म, मैत्री धर्म, मेरे निबंध आदि। हिंदी के आत्मपरक निबंधों में तो आप शीर्षस्थ माने जाते हैं। ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं उल्लेखनीय हैं। थलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों में उनके कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संकलित हैं। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीतिभोज आदि निबंध ललित निबंध की सभी विशेषताओं से युक्त हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों की भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक हिंदी है। उसमें स्थान स्थान पर संस्कृत एवं हिंदी के उदाहरण देकर अपनी बात पुष्ट की गई है। भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग है। उसमें कहीं कहीं अलंकारिता का भी समावेश है। बाबू गुलाब राय जी के निबंधों में विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आत्मपरक, भावात्मक, आलंकारिक, हास्य व्यंग्य शैलियां प्रयुक्त हुई हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। प्रश्न 11। व्यंग्य विधा और हरिशंकर परसाई पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर। व्यंग्य शब्द संस्कृत भाषा का है। अंग शब्द से पूर्व भी उपसर्ग तथा बाद में यथय प्रत्यय लगने से व्यंग्य शब्द की उत्पत्ति होती है। व्यंग्य का अभिप्राय विकृतियों की ओर संकेत करना है। हिंदी जगत में जिसे व्यंग्य कहा जाता है, उसे अंग्रेजी में सैटायर कहा जाता है। वस्तुतः व्यंग्य समाज के मानस या चरित्र में आई रोगग्रस्तता को पहचानता है और उसे दूर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यंग्य गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है, जिसमें मानव जीवन की विसंगतियों पर प्रहार किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। आधुनिक लेखकों ने व्यंग्य को पर्याप्त विस्तार दिया है। सामाजिक, राजनीतिक, धर्म विषयक और अर्थ विषयक सभी समस्याओं और विडंबनाओं पर आधुनिक व्यंग्य लेखकों की पैनी दृष्टि रही है। आज के व्यंग्यकारों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि किसी न किसी गंभीर सामाजिक या राजनीतिक आशय की ओर उनकी लेखनी चुटकी ले रही है। इस दृष्टि से हरिशंकर परसाई कृत अरे कहना क्या चाहते हो? पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज आदि श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं हैं। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की है। उन्होंने व्यंग्य के कथ्य, शिल्प और उद्देश्य पर बहुत ही विस्तार से विचार प्रकट किए हैं। व्यंग्य के विषय में उनका एक विचार है कि जैसे कहानी, कविता, उपन्यास या नाटक शास्त्रीय विधाएं हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है, व्यंग्य का ऐसा कोई स्ट्रक्चर ढांचा नहीं है। यह एक स्पिरिट क्षमता है, जो किसी भी विधा में हो सकती है। बात तो सही है। प्रश्न 15। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राहुल सांकृत्यायन और उनकी भाषा शैली। उत्तर। भाषा शैली। राहुल जी की शैली बहुमुखी है। जहां आप बुद्धिवादी हैं, वहां आपकी शैली बौद्धिकता का आधार लिए हुए हमारे सामने आती है, और जहां आप भावुक हैं, वहां वे साहित्यिक व्यक्ति के रूप में अपनी रसिज्ञता प्रकट करते हैं। आपकी शैली विषय की दृष्टि से अपनी अलग विशेषता के साथ अवतरित होती है। यह सब कुछ होते हुए भी आपकी शैली की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं, जिन्हें निम्न प्रकार अंकित किया जा सकता है। आपकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता मनोरंजकता की है। आप आरंभ से ही रोचकता के समर्थक थे। विषय को रोचक बनाने के लिए आप पाठकों को किसी ऐसे धरातल पर नहीं ले जाते, जहां पर अरुचि उत्पन्न हो। यह विशेषता आपकी साहित्यिक कृतियों में ही नहीं अपितु गंभीर विषयों में भी दिखलाई देती है। आप मनोरंजकता लाने के लिए एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं कि पाठक उसमें लीन होने को तत्पर सा हो उठता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी शैली की दूसरी विशेषता खोजपूर्ण वृत्ति की परिचायक है। हिंदी साहित्य में रुहाल जी ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने खोजपूर्ण शैली का सूत्रपात किया। खोज में आपकी दृष्टि किसी परिणाम की ओर सदैव तत्पर दिखाई पड़ती है, परंतु साथ ही साथ पाठक की रोचकता भी कम नहीं। जिज्ञासु पाठक के लिए कुछ न कुछ संबल मिल ही जाता है। खोजपूर्ण तथ्य हो या अन्य, आपका ध्यान सदैव सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के चित्रण की ओर रहता है।
परंतु उसमें दुरूहता कदापि नहीं आती। साधारण व्यक्ति के लिए आपकी भाषा उतनी ही ग्राह्य है जितनी कि विद्वानों के लिए। विवरण प्रस्तुत करने की भावना आपकी शैली में सदैव स्पष्ट रूप से मिलती है। आप विषय के अधिक विवरण के साथ मनोरंजकता, प्रभावोत्पादकता का प्रसार करते हुए हमारे सामने आते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी के महान उपासक राहुल जी की शैली में प्रभावोत्पादकता, मनोरंजकता, व्यंग्य, सरलता, भाव गांभीर्य आदि विशेषताओं के दर्शन मिलते हैं। वास्तव में आपका जैसा सरल और सीधा सादा व्यंग्यपूर्ण व्यक्तित्व था वैसी ही आपकी शैली थी। उर्दू, फारसी का विशेष रूप आपकी शैली में दिखाई देता है। आपका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य सृजन उतना ही विराट था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 16। पम राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। उत्तर। जीवन परिचय। राहुल जी का जन्म अपने नाना पम रामशरण पाठक के यहाँ 15 ग्राम जिला आजमगढ़ में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। आपके पिता पम गोवर्धन पांडे एक कट्टर रमनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे कनेरा ग्राम में रहते थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदार पांडे था। संकृति उनका गोत्र था। इसी के आधार पर आप सांकृत्यायन कहलाए। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर आपने अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई, जहां से आपने सन 1907 में उर्दू मिडिल पास किया। इसके उपरांत आपने संस्कृत की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। यहीं से आप में पाली साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। बालक केदार के पिता की इच्छा थी कि वह आगे भी पढ़े, पर आपका नब कहीं और था। आपको घर का बंधन अच्छा नहीं लगा। आप घूमना चाहते थे। आपकी इस प्रवृत्ति के कई कारण थे। आपके नाना पम रामशरण पाठक सेना में सिपाही रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में दक्षिण भारत की खूब यात्राएं की थीं। इस विगत जीवन की कहानियां वे बालक केदार को सुनाया करते थे, जिसने उनके मन में यात्रा प्रेम को अंकुरित कर दिया। इसके बाद आपने अपनी एक उर्दू पाठ्य पुस्तक पढ़ी जिसमें यह एक शेर था। यही नहीं, अभी और सुनिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस शेर के संदेश ने बालक केदार के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके द्वारा आपके घुमक्कड़ी जीवन का सूत्रपात हुआ और आगे चलकर आपने बाकायदा घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला। राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय वही घुमक्कड़ी जीवन था। आपने न तो कभी विधिवत अध्ययन ही किया और न ही विधिवत लेखन। अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में आपने लिखा है कि आप मैट्रिक पास करने से असहमत थे और ग्रेजुएट तो क्या विश्वविद्यालय के चौखटे के भीतर भी कदम नहीं रखा। आप बड़े मुक्त विचारों के व्यक्ति थे, जैसा कि आपने लिखा भी है, बेड़े की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर पर उठाए फिरने के लिए। आपकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में हुई।